में एक भी रिपोर्ट सही नहीं, घर से भाग गई, घर से जलील हुई, पूरे मोहल्ले ने देखा, पार्क में सो रही है, बिक गई। इट इज इरिटेटिंग मी। भाभी अब जो आ रही है ना, नहीं, शी इज लाइक ही इज माइन, आई वांट यू, बस वो यही चक्कर चल रहा है। इट्स टू मच। ये वो घबरा रहा है, उसका सबूत है मेरे पास, जो मैं हंस हंस के गिर गई। एक बहुत अच्छा बिजनेस और सेल वेंचर है। कुछ साल पहले आया दीवानगी, बहुत हिट हुआ। उन्होंने उसके साथ क्या किया, जैसे मैं एक देगची में खीर बनाऊं, सब तारीफ करें, उंगलियां चाट जाए, मैं कहूँगी अब मैं इसी देगची में निहारी बनाऊंगी और वो भी बड़े मज़े की बनेगी। मीठी खीर वाली देगची। बिल्कुल ये वही चीज़ है कि उसी देगची में अब थिंकिंग कि इस देगची ने खीर अच्छी बनेगी तो निहारी भी बनेगी। भाई वो निहारी है, वो खीर है, कोई मैच नहीं। कैश किया गया है दीवानगी के पेयर को, उसके OST को, उसकी फील को, थोड़ा प्रोमो वैसा बना के बेच दिया, लोगों ने देख लिया। जो लोग देख रहे हैं ये दीवानगी के फैंस हैं, ये दानिश तैमूर और हिबा के फैंस हैं, इंक्लूडिंग माय डॉटर, क्योंकि वो आई, इसने कहा ये मामा दीवानगी का सीक्वल है, चलो जी लगा लो। जब उसने मिस एपिसोड देखे, कहती क्या है ये, इसका कोई ताल्लुक नहीं, दीवानगी जैसा है ही नहीं, ये क्या है। क्योंकि पहले 9 एपिसोड में तो दानिश सिर्फ अपनी ग्लासेस दिखा रहा है, सन ग्लासेस, बहुत खूबसूरत, मुझे सेम चाहिए अपने फैसल के लिए, अपने लिए नहीं, लेकिन बहुत स्मार्ट ग्लासेस और उसकी जैकेट्स और उसकी वॉक। हीरोइन हमारी पटाख करके आ गई। दानिश की हर एपिसोड में 8 दफ़ा एंट्री हो रही है, तो वो फैशन शो नहीं ख़त्म हो रहा, स्टाइल ख़त्म नहीं हो रहा। लोग देख रहे हैं, लोग देखना चाहते हैं। पीपल लाइक मैं नहीं देखना चाहती, मैं एक्टिंग देखना चाहती हूँ, मैं फैशन शो नहीं देखने के लिए ड्रामा देखती। सो दैट्स टू मच। अपने हीरो को दिखाओ, जोर से दिखाओ पहले एपिसोड में, बार बार ना दिखाओ। वो हम सबको पता है हैंडसम भी है, बॉडी भी अच्छी है, बड़े फैंस हैं, लेकिन अब एक्टिंग चाहिए, थोड़ी एक्टिंग भी आगे हो जाए तो बहुत अच्छा लगे, सीन्स भी हो जाए तो बहुत अच्छा लगे। कुछ बहुत इरिटेटिंग इसमें कैरेक्टर हैं, एक भाभी जो इसकी बीवी है और दूसरा जाफर। ये 2 लोग बहुत तंग करते हैं। जी जाफर ने तो ये भी एक जगह कह दिया, आप जाएं यहाँ, सारी रात मैं इनके साथ सोऊंगा। नहीं जी रहूं मैं, का नहीं रहूं होगा, हो ही नहीं सकता, रहूंगा। वो भी जाफर इतना चिपक गया है उसको, कैरेक्टर को। और जाफर जो कैरेक्टर है जिससे वो बार बार पूछ रहे, दुआ ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर, सब झूठ भी नहीं बोल रहा, वो चेक ही नहीं कर रहा। जी सर बिल्कुल, मतलब झूठ बोल रहा है ना, कह रहा है कि हाँ जी बिल्कुल ठीक है, उसने चेकिंग करा नहीं रहा, अपने घर में है। इतना मुझे लगता है ये तो, ये जो कह रहा है ना मैं जनाना हाथों से मरूंगा, नहीं, ये मर्दाना हाथों से मरेगा, और वो हाथ होंगे दानिश के, क्योंकि ही इज अ यूजलेस गार्ड और केयर टेकर और मैनेजर। जी बिल्कुल, वो बिल्कुल सही है। सबसे वर्स हालत में, एक भी रिपोर्ट सही नहीं, घर से भाग गई, घर से जलील हुई, पूरे मोहल्ले ने देखा, पार्क में सो रही है, बिक गई, बिल्कुल ठीक है। पहले तो अगले एपिसोड में दानिश इसको फायर करे, जरूरी है। तो ही इज यूजलेस, ही इज इरिटेटिंग, दिस कैरेक्टर इज इरिटेटिंग मी। भाभी अब जो आ रही है ना, नहीं, प्लीज वो बाकी आपको दी अब तो बच्चे छोड़ के आ गई, अब तो मैं यहीं से आऊंगी। अरे जो ये भाभी, मतलब लगता है नहीं इसकी पहले कभी शादी हुई होगी, बड़ी भाई से शर्म है ना, उसको भी शर्म है कि मेरे बड़े भाई की बीवी थी, इसको कोई शर्म नहीं। शी इज लाइक ही इज माइन, आई वांट यू, बस वो यही चक्कर चल रहा है। इट्स टू मच। बुरा नहीं कैरेक्टर, रिपीटेशन, इतनी ज्यादा डायलॉग्स की रिपीटेशन बहुत ज्यादा हो गया। उसकी जो उनकी जो एक्साइटमेंट है ना अपने सेकंड हस्बैंड के लिए, वो बहुत ज्यादा है, देवर के लिए वो घबरा रहा है, उसका सबूत है मेरे पास, जो मैं हंस हंस के गिर गई। सीरियस सिचुएशन है, हॉस्पिटल से आ रहा है और वो कह रहा है इतनी तकलीफ तो मुझे गोली लगने की भी नहीं हुई थी जो कशमाला को इस कमरे में देख के हो रही है। बस ये हाईलाइट है इस ड्रामे का, आप खुद ही देख लें कि क्या हो रहा है। तो ये वो वाली भाभी है जिसने क्रिंज वाली भाभी, अभी उसने सुन भी लिया है कि मैं दुआ तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, फिर भी वो ऐसे ही है। हाँ वो हंसती रहेगी, उसको उम्मीद है कि उसने उस पे एक भी एक्सप्रेशन नहीं दिया, एक दिन आएगा, इधर ही आएगा। दूसरा हारून साहब के कैरेक्टर लगता है 2 राइटर्स ने लिखा है, जिन्होंने पढ़ा नहीं था एक दूसरे का स्क्रिप्ट। तूने क्या लिखा यार, पढ़ ही लेते, क्या था हारून, क्या कर रहा था। अच्छा चलो, वहीं से उसने दो कैरेक्टर्स लिखे गए हैं, मतलब एक वो जो 9 एपिसोड तक हारून था और फिर 9 के बाद एक और बंदा आ गया, वो कैरेक्टर ही कोई और है। सॉरी, मैं इसको कोई लाइसेंस नहीं दूंगी, इट मेक्स नो सेंस, क्योंकि ये एक अच्छा बंदा था। ये उसके बाद इसको देखो, अगर आपको किसी के वॉइस ओवर, आपको आवाज़ आ रही है ना किसी की, आप डायलॉग सुन रहे हैं, आप ठीक हैं। इसने कभी ऐसी भी स्माइल नहीं दी थी इस लड़की को, ये पसंद करता था। ऐसा बंदा एकदम उठ के उसको घर ले गया, बेच आया। लाइन कितनी प्यारी है, सरप्राइज देंगे ना, अम्मी आएंगी तो मैं उनको मैं देख के कितनी खुश होंगी। क्यों खुश होंगी, चप्पल नहीं उठाएंगी वो, क्या लड़का रही है लड़की हमारे कमरे में।
तो दिस होल, देखिए ये ब्रॉथल में किसी को बेच के आना काम है एक शैतान का, एक बहुत ही ईवल बंदे का जो ये करता रहता है। ये फर्स्ट टाइम नहीं होता वाकया। ये ऐसा आपने अपने कैरेक्टर को इतना ईवल दिखा दिया। उसके कॉन्टैक्ट्स में वो भी हैं, मैडम्स भी हैं, ब्रॉथल हाउस भी उसको पता है कहाँ है, जीपीएस पे उसका है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, जो लड़की इस सिचुएशन में ये हुआ है, ऐसा होता है लड़की, बिल्कुल होता है। तो क्या वो लड़के जब लड़की के सामने होते हैं वो बहुत अच्छे नहीं बनते? हमें तो सही दिखाओ ना, हमें वो बंदा दिखाओ जो कि नहीं, तो वो तो उस लड़की को तो है, नहीं पता, हमें तो बताएं। एक क्रिकेट आदमी दिखाना है आपको, ऑडियंस को दिखाना है कि इसमें पोटेंशियल है। और उससे भी मैं सदके जाऊं, दोस्त, इतनी प्यारी दोस्त जिसको फिक्र है, फोन कर रही है, हाँ भाई कहाँ है वो, तुम्हारे साथ नहीं थी, ये नहीं है, इतनी उसको फिक्र है, लेकिन अगले सीन में दोस्त को एंटर नहीं होने दे रही। जाओ यहाँ से, कि जाओ खबरदार, ये वो दोस्त कैसे पलट गई, पूछा भी नहीं। तो यहाँ कैरेक्टर्स जो हैं, और वो कोमा में जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, कोमा में जा रहे हैं, तो दवाई और गोली में क्या फ़र्क है? हाँ, मतलब वो भी तो दवाई हुई हो ना, सिरप होगा ना। नहीं वो गोली थी, कहती दवाइयों का टाइम हो गया और ये गोली भी है, तो वो तो दवाइयों में होगी ना गोली, वो अलग कौन थी? बुलेट की बात तो कितने नंबर आपके पास? मेरे नंबर पास दे दें इनके बस। लिए भी 5 ही है। 5, ओके, जवाब ना दिया। आई वोंट से मच, बट बहुत वीक डायरेक्शन है, कैरेक्टर्स बहुत वीक है, ओवर भी बहुत कुछ परफॉर्म कर रहे हैं। साजिद हसन मुझे कहीं कहीं बहुत लाउड लग रहे हैं, चीख रहे हैं, नो रीजन। जब वो आता है मुझे आवाज़ नीचे करनी पड़ती है, क्यों चीख रहे हैं? साथ खड़ी हुई है बीवी, क्यों चीख रहे हैं? चीखने का एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये कि डायलॉग्स नहीं पे समझ आते कि बोला क्या। दूसरा ये कि समझ नहीं आता कि ज़्यादा गुस्सा उनको किस वक्त है। वो तो नॉर्मल सालन भी मांगते हैं, आलू भी मांगते हैं, नमक नहीं है इसमें, नमक ये नहीं। आप गुस्से वाला स्ट्रिक्ट इंसान दिखाएं, लेकिन हर वक्त कोई नहीं चीखता। वो भी इरिटेटिंग बात है ना, जो हम पहले भी कह रहे थे कि हर एक्टर को अपना ग्राफ भी तो बनाना है। हाँ, इसमें आई थिंक साजिद हसन ने अपना ग्राफ नहीं बनाया। ये कैरेक्टर्स उसकी वजह से गड़बड़ ख़राब हो गए। हारून की भी मुझे कैरेक्टर्स की यहाँ समझ ही नहीं आ रही। 4 फॉर द डायरेक्टर, 4। मैना जी, I think वही execution. I think if the director had really sat on the script, इसको इस स्क्रिप्ट की एटलीस्ट 3 और रीराइट्स होनी चाहिए थी और ये बहुत मज़े का स्क्रिप्ट बनता, बिकॉज इसमें हैं ट्विस्ट्स एंड टर्न्स, इसमें कैरेक्टर्स हैं, आपकी दुआ की फैमिली है, इसकी फैमिली है, 3 फैमिलीज़ एंड द फैमिलीज़ आर गोइंग टू बी कनेक्टेड। फिर उनकी जब इसको पता चलेगा कि भाई उसी